नमस्कार दोस्तों, द ज्ञान सभा में आपका स्वागत है। आज क्यूज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग थोड़ा लेट से ड्यूटी से ही आए थे, तो थोड़ा लेट हो गया है वीडियो बनाने में। हो सकता है थोड़ा कम देर का ही बने, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हो, डिस्कशन में कोई बाधा नहीं हो, इसलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। देखते होंगे आज हम लोग के चेहरे पे थोड़ा ज़्यादा ही थकान है, तो कोशिश करते हैं जितना देर हो सके उतना देर करते हैं। पर आज पढ़ के भी नहीं आए हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, फिर भी कोशिश करेंगे और शुरू करते हैं। हमारे शशि भैया आज की शुरुआत करेंगे। स्टार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा बदरुद्दीन तैयब। चौथा था जॉर्ज यूल। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल। बतलाइएगा, जो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? कौन अधिवेशन? कलकत्ता का जो जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 का। ठीक है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत में। अध्यक्षता रास बिहारी बोस। उसके बाद बोलिए, कांग्रेस संविधान का निर्माण कांग्रेस संविधान 1908 में। अधिवेशन कहाँ था? मद्रास में। अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष। और उसके बाद जो है से 1911 का कलकत्ता अधिवेशन का कौन अधिवेशन किया था? पंडित। और इसमें विशेष क्या था? इसका विशेषता पहली बार जनगण मन गाया गया था, कलकत्ता में हुआ था ये। उसके बाद बोलिए, जो मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो कौन सा अधिवेशन? 16 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था? मजूमदार ने। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कहाँ? कानपुर। कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 बम्बई अधिवेशन, हसन इमाम। उसके बाद असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय। सबसे युवा अध्यक्ष कब? 1923। अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कब? 1925 कानपुर। पूर्व स्वाधीनता की मांग 1931 के कराची अधिवेशन। ये पूछता है क्वेश्चन बार बार। पूर्व स्वाधीनता के मांग के समय में अध्यक्षता किसने किया था? M.A. अंसारी। ठीक है। हुआ था 1927 में मद्रास में, पूर्ण स्वाधीनता की मांग में। पूर्ण स्वराज की मांग 1927 है। 1925 में तो कानपुर में सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया था 1927 मद्रास के M.A. अंसारी अध्यक्षता किए थे इसका। उसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन, JL नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग। मौलिक अधिकार की मांग 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई। इसी में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखलाया गया था। उसके बाद बोलिए, जो गांव में आयोजित होने वाली प्रथम एक ही गांव में हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फैजपुर 1937 में फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। हरिपुरी
त्रिपुरी का कौन था अध्यक्ष? हरिपुर के सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इसमें त्याग दिए थे इनको। और कौन नौजवान सभा की शायद स्थापना किए थे। नौजवान और उसके बाद आज़ादी के समय में अध्यक्ष आजादी के समय JB कृपलानी। जयपुर में हुआ था 1948 में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? लास्ट जो हुआ था उसका अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। और 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन। और 1947 में जो विशेष अधिवेशन दिल्ली में था उसका अध्यक्षता किसने किया था? विशेष अधिवेशन का राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आज़ादी के समय में कौन था अध्यक्ष कांग्रेस का? JB कृपलानी था। और एक क्वेश्चन जो हुआ था जयपुर में हुआ था ना 1905 में जो हुआ था बनारस में अधिवेशन, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? 1905 मुखर्जी कोई गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद बनारस में। बोलिए जे कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका था? भगवान जी सर सैयद अहमद खान का। उसके बाद यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांति समाप्ति में सहयोग करना। लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा गांधी एक वो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो कौन का था? विद्वान अधिवेशन 1924 जो कर्नाटक में है सर। तो इसके बाद है जो 1939 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस, तो किसको अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिए थे अब्दुल कलाम। नहीं लाला लाजपत राय। उसके बाद लाल बाल पाल ट्रिब्यूट है, उसमें एक आदमी थे जो जिन्होंने केवल अध्यक्षता किया था, लाला लाजपत राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। ये कौन से अधिवेशन? 1916 लखनऊ के अधिवेशन में। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? राष्ट्रीय डफरिन था। कांग्रेस को सुकुंदर से अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए डफरी ने बतलाया था। उसके बाद आते हैं अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। कौन किया था? ये बताते हैं क्या नाम है उनका? खुदीराम बोस किए थे 1908 में ना मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट में। हाँ खुदीराम बोस थे सर। खुदीराम बोस थे, उसी के थी में तो दूसरा कोई मर गया ना वो प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस। हाँ, ठीक है, 1908 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन था? पी मित्रा। मित्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 लाहौर संयंत्र। किस कारण से दिया गया था? कई बार पूछा है। लाहौर संयंत्र। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1924 कहाँ हुआ था? कानपुर। भगत सिंह किए थे ना। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार बोल रहे हैं काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया? काकोरी अभी किया है। उसका नाम किसको चढ़ा दिया गया था काकोरी कांड में फांसी पर? राम प्रसाद बिस्मिल को। कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र? 1925 में। इसका नाम अभी हाल ही सरकार बदल के किया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। चटगांव सशस्त्राकार पर धावा किसने सुरसेन। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है जिनको फांसी दिया गया था? संभवतः अशफाक उल्लाह खान। सबसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था।
उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा। क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीर सावरकर। अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? CR दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र था। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? जतीन दास का। उसके बाद है श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कब और कहाँ किया था? लंदन में। कब? 1905 में लंदन में किया था। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? मैडम रुस्तम कामा, भिकाजी रुस्तम कामा। और उसके बाद भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भिकाजी रुस्तम कामा को। महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। 23 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार उधम सिंह। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाली हत्याकांड 1909 से संबंधित था? मदन लाल ढींगरा। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? सैन फ्रांसिस्को USA। कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस। बंगाल विभाजन कब माने उस समय वायसराय कौन था? विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। कब? 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। बंगाल का विभाजन मुक्त किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल बनाने के लिए। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। इसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? यही था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बंधुत्व समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक कौन था? स्वदेशी आंदोलन का आलोचक और पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रू फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। उसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार।
ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ढाका में 1906 में 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था सर। 1906 में कहाँ? ढाका में। दूसरा अधिवेशन 7 में कराची में। और तीसरा कहाँ हुआ? अमृतसर में, ठीक है। और इसी में जो है सो हम पूछते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम जो अधिवेशन हुआ ढाका में 1906 में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्ष कौन था प्रथम मुस्लिम लीग का? अली जी ने था ना। आगा खां। आगा का वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 7 वाला बोले, कराची में। और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किया था? यही था 1908 का अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की मांग किया था। 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? लंदन में एक शाखा स्थापित किया गया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का, अमीर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो से था। किस अधिकरण अधिनियम ने के द्वारा मुसलमानों द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हुआ? मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह कथन किसका था? वही मार्ले मिंटो का, वायसराय मिंटो का यह कथन था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने व प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया था? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक किसने कहा था? सिरोल। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कौन जेल में बंद कर दिया था? कहाँ? मांडले जेल, मध्य प्रदेश, म्यांमार में है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधन से स्वशासन प्राप्त करना। इन्हें तो आप लोग बोलिए दीजिएगा जो है सो। उसके बाद है, चलिए, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। वायसराय लिट्टन। इसको याद रखने का है, बढ़िया थी है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 77 में। 1878 में। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में ही थे, 1 साल पहले ही 1877। और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में। वायसराय करजन, इसी के 2 साल बाद हुआ था बंगाल विभाजन। और तीसरी दिल्ली दरबार 1911 में। उस समय में था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। इस समय में कौन घटना हुआ था? घोषणा हुआ था जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होगा। चलिए, सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी और उदारवादी पुनः एकीकरण की किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन से पृथक जो हुआ था 1907 में। तो कब दोनों जो है से 1916 में ना, 16 में हुआ था। उसके बाद अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पकार कौन था? एनी बेसेंट था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मध्यस्थता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग कांग्रेस है, वो था गरम दल और नरम दल में शिल्पकार का काम किया था एनी बेसेंट। आई है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है जो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। बाल गंगाधर तिलक बोला था। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? वही आंदोलन था। वही होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग किया था? कॉमनवेल्थ। एक पूछता है जो कॉमनवेल्थ
किसकी पत्रिका है? तो एनी बिसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बिसेंट ने। तिलक और एनी बिसेंट द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन की शाखाएं को किस वर्ष एक कर दिया गया? 1918 में। 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। वर्ष 1890 में गठित भारत की प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। एनएम लोखंडे। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन आया है बार बार। 1920 में हुआ था बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 बम्बई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी। लाला अच्छा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। इसके संस्थापक थे MN जोशी और हुआ था 1920 में बम्बई में, लेकिन अध्यक्ष कौन थे प्रथम? लाला लाजपत राय। और 1929 में जो नागपुर में संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेसों का यही किए थे ना, लाहौर अधिवेशन। और 1929 में नागपुर का भी यही है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। उसके बाद है जो मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल रूस में मार्च 1919 में। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1920 को। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? MN राय। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी साम्यवाद दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बोल्शेविक पार्टी का एक क्या था? N दत्त मजूमदार। कारखाना अधिनियम 1881 के समय में गवर्नर जनरल कौन था? रिपन था। चलिए आप पढ़ते हैं, तनी झलकियां लेते हैं। महात्मा गांधी परिचय आज के लिए तो ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आगे जो बच गया है इसमें कुछ 2-4 पन्ने हैं। चलिए आज करंट देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन करंट का। चलिए करंट का क्वेश्चन है जो दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? 5वां संस्करण था। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? 27 गो। अभी हाल ही में इंग्लैंड अलग हुआ। इंग्लैंड का अलग होना क्या कहलाता है? ब्रेक्जिट। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। हाँ, ये जो संस्करण जो हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? 5वां संस्करण में भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का इसका उद्देश्य है भारत और यूरोपीय संघ के सभी देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना। भारत और इजराइल 2022 संबंधों की वर्षगांठ 30वां। भारत एशियान शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है?
भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति G20 में कितना अथी है देश? G20 में 20 को देश है। 19 गो देश है, एगो यूरोपीय यूनियन है। 2022 का आयोजन कहाँ हुआ G20 का? पाली इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया 2023 में कहाँ होगा? भारत में दिल्ली में भारत की दिल्ली में। नहीं दिल्ली में पहले होने वाला था जम्मू कश्मीर में, तो उसको एथी कर दिया गया। चलिए ठीक है, तो आज के लिए रहने तो लोग पढ़ के नहीं आए, कल से ऐसे बोलिए। आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं, ड्यूटी तो होते रहेगा थोड़ा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सर्दी है, कल से हम लोग पढ़ेंगे। स्प्रे कर लीजिए पहले ऐसा है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा ड्यूटी लेट से हम लोग आए हैं, ड्यूटी से तो पढ़ नहीं पाए हैं, और कैमरा का चार्ज भी कम है, तो कोशिश करेंगे जो कल से हम लोग 45 मिनट का वीडियो बनाएं, 45 मिनट का वीडियो डालेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।